देखो चैप्टर नंबर 3 एंड 4, इस चैप्टर में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, जो 6 नंबर का न्यूमेरिकल पक्का आएगा। एक 6 नंबर की थ्योरी का क्वेश्चन यहां से पक्का आता है। कई बार न्यूमेरिकल के साथ ही ऑप्शन में थ्योरी का क्वेश्चन आया होता है। न्यूमेरिकल में 100% श्योर हो, वैसे हो जाओगे तो न्यूमेरिकल ही अटेम्प्ट करना। थ्योरी ना करनी पड़े तो बहुत अच्छा है, बिकॉज थ्योरी में गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे, नंबर कट सकते हैं। न्यूमेरिकल तो इजी आता है, कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो थ्योरी आनी है ना, वो तभी कर पाओगे अगर आपको न्यूमेरिकल आता है। बिल्कुल उसी टाइप का आता है। समझते हैं जरा। देखो इसमें हमने करना क्या, नेशनल इनकम। पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करूं उससे पहले थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं जरा, देन हमें और आसानी से समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं इनकम की, तो कोई अंदाजा है आपको कि इनकम एक इकोनॉमी में कितनी तरीके से जनरेट होती है, कितनी इनकम्स होती है? इनकम के बारे में थोड़ा बहुत फैक्टर इनकम पढ़ी है? एक इकोनॉमी में इनकम हमेशा दो तरीके से जनरेट होती है। वन इज फैक्टर एंड अदर इज, जिसे उसने कहा नॉन फैक्टर, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम और दूसरी इनकम कौन सी होती है? ट्रांसफर इनकम। बट जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, तो ट्रांसफर इनकम्स को नेशनल इनकम में हम इंक्लूड नहीं करते। याद रखना, नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम दिखाते हैं हम? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है बताओ? ये मैं बता चुका आपको। फैक्टर इनकम होती है आपकी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। ये हमारी फैक्टर इनकम होती है। ठीक है जी। फैक्टर इनकम का मतलब क्या हुआ? आप किसी को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इन रिटर्न आपको उसका रिवॉर्ड जो मिल रहा है वो आपकी फैक्टर इनकम होगी। लैंड प्रोवाइड किया तो रेंट मिल गया, कैपिटल प्रोवाइड किया तो इंटरेस्ट, खुद एंटरप्रेन्योर का काम किया तो प्रॉफिट मिल गया, और अगर लेबर का काम किया तो क्या मिल गए? वेजेस। फैक्टर इनकम जो होती है ना, इनको बोला जाता है अर्न इनकम, कमाई हुई इनकम, अर्न इनकम। तो सिर्फ अर्न इनकम को ही नेशनल इनकम में लिया जाता है। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम्स आर फ्री इनकम्स। आपने किसी को कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, फिर भी आपको पैसा मिल रहा है। आपने किसी को कोई फैक्टर सर्विस नहीं प्रोवाइड करी, फिर भी आपको पैसा मिल रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? ट्रांसफर इनकम। लाइक चैरिटी, डोनेशन, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप। ठीक है, इनको बोला जाता है अर्नड इनकम। जो इनकम हमने कमाई नहीं है फिर भी हमें इनकम मिली है। मिलती है ना, डोनेशन, चैरिटी, सारी चीजें तो मिलती है हमें। पर नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड करेंगे हम? सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को, इनको इंक्लूड करेंगे। दीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और कोई भी इनकम नेशनल इनकम में नहीं जाएगी। ठीक है जी। कोई भी फ्री में चैरिटी आ रही है, डोनेशन आ रहा है, ओल्ड एज पेंशन मिल रही है आपको, स्कॉलरशिप मिल रहा है आपको, या आपका कोई फैमिली मेंबर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाहर विदेशों में कहीं रहता है, वहां से यहाँ पैसा भेज रहा है, वो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। हाँ, कंट्री की इनकम अगर बात करें, वर्ड इनकम, तो इनकम तो होगी वो, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करी जाती है। नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जाएगी आपकी, दैट इज योर फैक्टर इनकम। चाहे आप इंडिया में जनरेट करो, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जनरेट करो। ठीक है, अभी ये डिटेल में समझते हैं जरा, आगे थ्योरी में भी है हमारे पास ये। देखो समझो जरा, यहां पर ये आ गया। देखो क्या कहता है, द वर्ड इनकम सिंपल वर्ड्स में समझे अगर, तो इट इज वेरी प्रिसाइसली डिफाइंड। इनकम कैन बी ऑफ टू टाइप, वेदर समथिंग प्रोडक्टिव हैज डन टू अर्न इट। दो तरीके से इनकम जनरेट होगी, या तो आपने कुछ प्रोडक्टिव किया होगा इस वजह से इनकम आ रही होगी, या आपने कुछ नहीं किया फिर भी इनकम आ रही है। प्रोडक्टिव कुछ किया, दैट इज आपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी तो आपको पैसा मिल रहा है। तो पहली जो इनकम होगी हमारी कंट्री में, दैट इज फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इज रिसीव्ड बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसको मिलेगी फैक्टर इनकम? जिन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, यानी कि हाउस होल्ड। जिसके पास लैंड थी उसने बिजनेस में दिया तो रेंट मिल जाएगा, कैपिटल थी हमने किसी को दी तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा,
एज अ लेबर कहीं काम किया तो बदले में वेजेस मिल जाएंगे, ठीक है जी। एंटरप्रेन्योर थे तो बदले में क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आगे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा बता दिया है। 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम होती है। कौन कौन सी फैक्टर इनकम होगी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये पिछले चैप्टर में भी हमने अच्छे से पढ़ा है, यहां फिर से रिपीट हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाएंगे हम। देन आती है हमारे पास ट्रांसफर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम वो इनकम होगी, हमने किसी को कोई फैक्टर सर्विस नहीं प्रोवाइड किया है, फिर भी बदले में हमें इनकम मिल रही है, तो वो कौन सी इनकम होगी हमारी, ट्रांसफर इनकम। इसको बोलते हैं फ्री इनकम या फिर अनअर्न्ड इनकम, जो इनकम हमने कमाई नहीं है फिर भी हमें पैसा मिल रहा है। और फैक्टर इनकम कौन सी होती है, अर्न इनकम, ठीक है जी। इसमें आपकी चैरिटी, डोनेशन, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, विडो पेंशन आ जाएगी, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आ जाएंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस क्या होता है, कई स्टेट में गवर्नमेंट लोगों को पैसा देती है, जो लोग ग्रेजुएट हैं और जॉब नहीं मिली उनको, तो वो अप्लाई कर देते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में कि मैं ग्रेजुएट हूं बट जॉब नहीं है मेरे पास, तो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट देती है कुछ पैसा। ओल्ड एज पेंशन आती है, विडो पेंशन आती है, ये सारी फ्री की इनकम होगी, इनको हम कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो एक काम करेंगे, बस ये वाला डिफरेंस है जो ये लिख लेंगे हम, इस डिफरेंस से हमारा काम चल जाएगा। डिफरेंस में बेसिस फैक्टर इनकम क्या बोला है, ये इनकम हमें तब मिलती है जब हम फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरफ ट्रांसफर इनकम की बात करें तो इनकम कब मिलती है, बिना किसी सर्विस को प्रोवाइड किए, फ्री इनकम। देन आता है, इसको क्या कहा जाता है, फैक्टर इनकम को अर्न इनकम कहते हैं, इसको अनअर्न इनकम कहा जाता है। इसमें बात करेंगे तो हमेशा ये टू वे होगा। टू वे का मतलब मैं आपको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं तो बदले में मुझे फैक्टर इनकम रिसीव होगी। और ट्रांसफर इनकम इज ऑलवेज वन वे, कोई मुझे चैरिटी दे रहा है तो फ्री में, डोनेशन मिल रही है तो फ्री में, फॉरेन से मुझे कोई पैसा भेज रहा है तो फ्री में भेज रहा है, तो वन साइडेड रहने वाला है ये। देन इसके बाद एग्जांपल इसके आगे हमारे पास रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसमें पेंशन, स्कॉलरशिप, चैरिटी, डोनेशन, रेमिटेंसेस। खास बात अगर हम करें फैक्टर इनकम की, तो फैक्टर इनकम इज प्रोडक्टिव, जब फैक्टर इनकम आएगी तो इकोनॉमी में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा, और ट्रांसफर इनकम इज नॉट प्रोडक्टिव, इसकी वजह से कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है। देन आती है बात नेशनल इनकम, तो फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है और ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। देन लास्ट रीजन रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम से क्या होता है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन पता लगेगा आपको, इससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। फटाफट डिफरेंस लिख लो जरा ये, फिर आगे करते हैं हम।